Hello everyone. Today in this lecture, we will learn about the cell signaling. In this video, we first learn about the basics of cell signaling that include what is the signaling and what are the ligands and its type and types of cell signaling, types of receptor and its examples. So let's start that what we know about the cell signaling. सेल सिग्नलिंग मतलब सेल का कम्युनिकेशन कि कैसे एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है और जो एक इन्फॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरे सेल में कैसे ट्रांसमिट होती है उस प्रोसेस को अपन सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज सेल सिग्नलिंग? अगर सेल सिग्नलिंग की बात आए तो सिग्नलिंग इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द इन्वॉल्व पॉइंट कि जैसे दो इन्वॉल्व पॉइंट है या दो इन्वॉल्व हमारे पास सेल्स है उनके बीच में एक्सचेंज हो रही है इन्फॉर्मेशन की, दैट इज नोन एज सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग बेसिकली होती क्या है? ऑल दी सेल्स रिसीव्ड एंड रिस्पॉन्स टू अ सिग्नल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ठीक है, जितने भी सेल्स वो रिसीव करते हैं, हर एक सेल रिसीव कर रहा है या फिर रिस्पॉन्ड कर रहा है जो भी उसके पास सिग्नल आ रहा है उसके सराउंडिंग से। जो स्टडी होती है किसी भी सेल सिग्नलिंग की वो किस पे फोकस रहती है कि जो यूकैरियोटिक का सेल है वो कैसे एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, वो उसका क्या मैकेनिज्म है और वो जब कम्युनिकेट कर रहा है तो उसमें कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्लस इन्वॉल्व हो रही है, जैसे कि हार्मोन हो गए, ग्रोथ फैक्टर हो गए, कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं वो चीज़ अपन इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट है जो सेल सिग्नलिंग में जरूरत पड़ती है। तो पहला जो होता है दैट इज द लिगैंड। पहला जो कंपोनेंट आता है वो अपना आता है लिगैंड। लिगैंड की बात करें तो लिगैंड बेसिकली एक सिग्नल मॉलिक्यूल है या फिर वो सिग्नल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, उसको लिगैंड को रिसीव कौन करता है? उसको रिसीव करता है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर दो जगह प्रेजेंट हो सकता है, एक तो सेल के बाहर प्रेजेंट हो सकता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर बोलते हैं या ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जो ये सिग्नलिंग है ये हमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है? एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गए, इन सब में हमें सेल सिग्नलिंग देखने को मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर का कंपोजिशन है। उसमें हमारे पास कुछ पेरिफेरिक प्रोटीन्स है, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि आउटसाइड द सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटीरियर प्रोटीन है, पेरिफेरिक प्रोटीन है, स्टेरॉयल है जो इनसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं। बीच में एक हमारा इंटीग्रल प्रोटीन ऐसा है जो कि वो पूरा ही आउटसाइड से लेके इनसाइड तक प्रेजेंट, से अपन सेल सरफेस रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। अब बेसिकली सिग्नल आता कहाँ से है? ठीक है, दी सिग्नल इज दी सिग्नलिंग। ये जो हमारे पास जो लिगैंड है वो हमारे पास एक सिग्नल मॉलिक्यूल है। अब लिगैंड हमारे क्या क्या हो सकता है? लिगैंड हमारा हार्मोन हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, साइटोकाइन हो सकता है, स्टेरॉइड हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। इनमें से कुछ भी जो चीज है वो हमारी क्या हो सकती है? लिगैंड हो सकती है। सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज बाय द सिग्नलिंग प्रोड्यूसिंग सेल। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है? सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज होता है और फिर वो रिलीज होने के बाद ब्लड के थ्रू वो कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? वो उस सेल के ऊपर ट्रांसफर होते हैं जहाँ पे उन्हें अपना सेलुलर रिस्पॉन्स शो करना है, वहाँ पे वो जाते हैं। कंडीशन क्या होती है सिग्नलिंग की? दी रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय द लिगैंड। जो रिसेप्टर है वो किसके द्वारा एक्टिवेट होता है? लिगैंड के द्वारा एक्टिवेट होता है। जो रिसेप्टर है वो चेंजेस करता है टारगेट सेल्स के अंदर। ठीक है, जैसे लिगैंड आया वो एक्टिवेट हुआ, उसने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए, मतलब अपने अंदर मींस उसने टारगेट सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस किए, चेंजेस के बाद उसको एक्सप्रेस किया और उसके पर्टिकुलर सिग्नल के हिसाब से उसको क्या किया? रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो इस बेसिकली तीन स्टेजेस होती है सेल सिग्नलिंग की। पहली रिसीविंग, दूसरा सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, कहाँ से? एक सेल मतलब एक मॉलिक्यूलर सिग्नल सेल के एक्सटीरियर सेल के सेल के इंटीरियर में जा रहा है, जो सेल है उसको जो सिग्नल मिल रहा है वो सेल के आउटर सरफेस पे मिल रहा है, आउटसाइड द रिसेप्टर प्रेजेंट है वहां से मिल रहा है, वो सेल के अंदर कैसे ट्रांसफर हो रहा है और फिर कैसे रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो दो तरह के हमारे लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसे लिगेंड जो हमारे सेल के बाहर जो रिसेप्टर है उस पे जाके बाइंड करते हैं, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो हमारे सेल के अंदर जो रिसेप्टर है उन पे जाके बाइंड करते हैं। तो सेल सिग्नलिंग डन बाय द सिग्नल मॉलिक्यूल्स। दो तरह के सिग्नल मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल और इंट्रा सेलुलर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है वो जो क्या करते हैं, तो सेल के बीच में एक सिग्नल कम्युनिकेशन करते हैं और वो जैसे ही उसको रिसीव करता है वो फिर सेल के अंदर वाले जो कम्युनिकेशन उसको एक्टिवेट करता है। वहीं सिंपल जो इंट्रा है वो सीधा सेल के अंदर घुस के उसको अंदर वाले जो मैकेनिज्म उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। सेल के अंदर कौन घुस सकता है? सेल, आपको याद होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे होती है? लिपिड बाइलेयर होती है। तो सेल के अंदर वही घुस सकता है जो लिपिड फिलिक हो, जो लिपिड के अंदर घुल के जा सके। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो लिपिड फोबिक हो वो सेल के अंदर नहीं घुस सकते। तो सेल के अंदर घुसने का काम कैल्शियम आयन कर सकती है, साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी कर सकता है। अब बाकी जितने भी वो सेल के बाहर जाके, मतलब जो सेल के बाहर जो रिसेप्टर है उस पे बाइंड करेंगे, फिर वो रिसेप्टर अपने आप में चेंजेस लाएगा और वो रिसेप्टर चेंजेस लाने के बाद सेल के अंदर जाके उसको एक्टिवेट करेगा। तो एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स में अपन प्रोटीन्स की बात करते हैं, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स की, अमीनो एसिड्स की, न्यूक्लिक एसिड, स्टेरॉइड, रेटिनॉइड, फैटी एसिड की डेरिवेटिव्स या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की अपन इसके अंदर बात करते हैं। जितने भी या ज्यादा से ज्यादा जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो सीक्रेट होते हैं एक सेल से और बाइंड करते हैं किसी दूसरे सेल रिसेप्टर पे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस बाय टारगेट सेल के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन दी सेल्स जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो मीडिएटेड होता है बाय दी एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग के द्वारा, अपन उसको मीडिएट कर सकते हैं। अब लिगेंड्स की अगर अपन बात करें कि कितने तरह के हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले लिगेंड आता है फॉर सम रिसेप्टर। ठीक है, कुछ रिसेप्टर की तरह जो लिगेंड है वो लाइट हो सकता है, टच हो सकता है, हीट हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है। कहीं पे कुछ केमिकल्स हमारे लिगेंड की तरह कर रहे हैं, जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड हो गए, लिपिड डेरिवेटिव्स हो गए, स्टेरॉइड हो गए। गैसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पेप्टाइड्स के अंदर एडीएच हार्मोन, वेसोस्पिरिन, सॉल्युबल प्रोटीन्स के अंदर इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। और वहीं कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं वो सरफेस ऑफ द सेल्स के ऊपर जाके या बाउंड, मतलब जो सेल की सेल सरफेस है उसके ऊपर जाके बाउंड हो जाते हैं। उसको ये जानना है कि सेल सिग्नलिंग होती कैसे है। तो कम्युनिकेशन जो होता है किसी भी सेल्स के बीच में, किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है सेल्स के बीच में, वो मीडिएटेड होता है बाय एक्स्ट्रासेलुलर सेल सिग्नलिंग के द्वारा। सम ऑफ दीस ऑपरेट ओवर अ डिस्टेंस सिग्नलिंग टू सेल फार अवे। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा दूर सेल होते हैं उनके बीच में सिग्नलिंग होती है, कहीं कुछ ऐसे होते हैं जो पास पास में सेल होते हैं उनके बीच में सिग्नलिंग हो रही है। तो सेल सिग्नलिंग होती कैसे? सबसे पहले एक सेल ने क्या किया, एक
एक सिग्नल को रिलीज किया, एमिट किया, ठीक है, दूसरे सेल ने उसको अपने रिसेप्टर प्रोटीन के थ्रू, सेल सरफेस प्रोटीन के थ्रू, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू, इंटरसेलुलर प्रोटीन के थ्रू, उस रिसेप्टर के थ्रू उस सिग्नल को, उस लिगैंड को क्या किया, रिसीव किया। वो जैसे ही उस लिगैंड को रिसीव करता है तो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आता है, और चेंजेस लेके आने के बाद वो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करता है। मतलब ये सारी चीजें सेल की बाहर हो रही है, बाहर हो रही है तो वो इंट्रासेलुलर टारगेट को जनरेट करेगा, जिसको अपन सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। उसको जनरेट करेगा और वो अपने स्पेसिफिक जो भी उसको काम सौंपा गया, जिसका वो सिग्नल आया गया, वो स्पेसिफिक उस टारगेट पे जाके उसको एक्टिवेट करेगा, या उसको एक्टिवेट करेगा या उसको डीएक्टिवेट करेगा, जो भी काम है वो करेगा। ठीक है, ये वाली जो चीज, ये जो मतलब जो सेकेंडरी मैसेंजर, उसको अपन इफेक्टर प्रोटीन के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन समझते हैं कि उसका कैसे क्या काम रहता है। सपोज ब्लू कलर का दिखा है, दैट इज हमारा रिसेप्टर प्रोटीन है, और ग्रीन कलर का हमारा लिगेंड है। ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच है। यहाँ पे जैसे इससे अटैच हुआ तो उसने कुछ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग किए, जो स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल के शेप में हमें दिख रहे हैं। ठीक है, वहीं उसने जाके फिर उसने क्या किया, उसने हमारे पास इफेक्टिव प्रोटीन जनरेट किया। इफेक्टिव प्रोटीन क्या करे, मेटाबॉलिक एंजाइम कर जनरेट कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन जनरेट कर रहा है, साइटोस्केलेटन कर रहा है। मेटाबॉलिक एंजाइम जनरेट किया तो मतलब उन्होंने ऑल्ट्रेशन किया मेटाबॉलिज्म के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन किया तो मतलब ऑल्ट्रेशन के जीन के एक्सप्रेशन में। वही साइटोस्केलेटन जनरेट किया तो मतलब उसके सेल के शेप की साइज और ऑल्ट्रेशन उसने किया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कैसे सिग्नल होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल्स होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं या लिपिडफिलिक होते हैं, वो सेल के अंदर घुस जाते हैं, तो सेल के अंदर उसके साइटोसोलिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। सेल के अंदर कौन घुस रहा है, सेल के अंदर वो घुसेंगे, स्टेरॉइड्स हो गए, रेटिनॉइड्स हो गए, थैरेप्सिन हो गए, वो सेल के अंदर घुस के वहाँ पे मॉडिफिकेशन करने का काम करता है, सीधे न्यूक्लियस में जाके जीन एक्सप्रेशन का काम करता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जो कि स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं, जो सेल के अंदर नहीं घुस सकते, तो वो सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ उस पे जाके कंबाइन होते हैं, तो उसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद जो रिस्पॉन्डिंग सेल है वो सेल ट्रांजैक्शन प्रोटीन बनाता है, सेकेंडरी मैसेंजर बनाता है, सेकेंडरी मैसेंजर इफेक्टिव प्रोटीन बनाता है, और अपना स्पेसिफिक जो अपने इफेक्टिव प्रोटीन का स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। अब जो सेल सिग्नलिंग की अगर अपन बात करें तो उसको अपन 4 से 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली अभी इसका मतलब होता है एक सेल ने सिग्नल प्रोड्यूस किया और वो खुद ही उस सिग्नल को क्या ले रहा है, उसी उसी जिस सबसे पहले आती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, सेल ने सिग्नल प्रोड्यूस किया, वो खुद ही उस सिग्नल को रिसीव कर रहा है, दैट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। नेक्स्ट होता है जस्ट काइंड सिग्नलिंग, जिसमें अपन क्या कहते हैं, दो सेल आपस में कनेक्ट होते हैं, उनके बीच में कनेक्शन होना जरूरी है, उनके बीच में नेटवर्क फॉर्म होना जरूरी है, तभी वो एक सिग्नल दूसरे सेल के पास क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट आती है पैराकाइन सिग्नलिंग। पैराकाइन सिग्नलिंग क्या होती है, जो पास के जो सेल्स है वो उसके ऊपर जो हमारे जो लिगेंड्स है, जो हमारा सिग्नल है वो ट्रेवल करके जा सकता है पास के सेल में। एक होती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, इसमें जो सिग्नल है, जो लिगेंड है, वो हमारा ब्लड के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। सिग्नल जिसको अपन कहते हैं कॉन्टेंट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, जहाँ पे दो सेल्स जो है, एक लिगेंड जनरेटिंग सेल और एक लिगेंड रिसीविंग सेल, वो दोनों आपस में कनेक्ट होना, उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, तभी ये सिग्नलिंग हो सकती है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज की डेवलपमेंट में हमें जस्ट काइंड सिग्नलिंग देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल होता है नॉच डेल्टा सिग्नलिंग। नेक्स्ट होती है पैराकाइन सिग्नलिंग, जो आपस की जो नियरबोरिंग सेल्स है वहाँ पे जाके वो वहाँ तक लिगेंड खुद से ट्रैवल कर सकता है, और वहाँ पे जो रिसेप्टर को जाके वो एक्टिवेट कर सकता है। तो इसका एग्जांपल होता है डब्ल्यूएनटी सिग्नलिंग, हीगॉफ सिग्नलिंग, एफजीएफ और टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग। ये जितनी भी सिग्नलिंग है डब्ल्यूएनटी, हीगॉफ सिग्नलिंग, हमें डेवलपमेंट बायोलॉजी में देखने को मिलती है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की एक सेल ने खुद का एक सेल जो है वो खुद सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, वो खुद ही उसको क्या कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है, तो ऐसे सेल्स को अपन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। इसके अंदर आते हैं कैंसर सेल। कैंसर सेल क्या करते हैं, खुद को ही सिग्नल देते हैं कि वो खुद से स्टिमुलेट हो सके, अपना नंबर बढ़ा सके। दूसरा एग्जांपल होता है टी लिम्फोसाइट सेल्स का, जो कि हमारे ग्रोथ फैक्टर की तरह एक्ट करेंगे जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ जाएगा, तो वो खुद को नंबर बढ़ाने के लिए ये टी लिम्फोसाइट्स जो ऑटोकाइन सिग्नलिंग शो करते हैं। नेक्स्ट होता है साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 जो कि मोनोसाइट्स में भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिनेप्टिक सिग्नलिंग। सिनेप्टिक सिग्नलिंग बेसिकली हमें नर्व के केसेस में देखने को मिलती है, जहाँ पे अपन देखते हैं कि जो हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, बेसिकली जो नर्व होता है, उसका जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है, एक्सोन वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पे कुछ सिग्नल्स वगैरह हमारे रिलीज होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के लिए। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल के साथ साथ कुछ ऐसे लिगेंड्स भी रिलीज होते हैं जो दूसरे सेल्स को, जो दूसरे नर्व को हमें लेने का काम, तो बीच में हमारा जो हमारे बीच में सिनेप्टिक क्लिफ्ट होता है, वहाँ से वो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, इसका नाम सिनेप्टिक सिग्नलिंग के नाम से जाना गया है। एंडोक्राइन सिग्नल, जैसे एक सेल ने हमारे लिगेंड को रिलीज किया, तो वो ब्लड के थ्रू जाके किसी बहुत दूर सेल पे, जो टारगेट सेल है बहुत दूर है, सपोज, तो वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा और वहां जाके उसको एक्टिवेट करेगा। तो इसके एग्जांपल्स में अपन देख सकते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल्स में जो लिगेंड के एग्जांपल है, जैसे हार्मोन बेसिकली जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर करता है और एक अपना टारगेट सेल पे जाके कंबाइन होकर और उसको एक्टिवेट कराने का काम करता है। दूसरा पैनक्रियाज, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है हार्मोन जैसे इंसुलिन, और जो कि क्या करता है, ग्लूकोज की जो अपटेक है, उसको ग्लूकोज का अपटेक के रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सिग्नल के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, तो बेसिकली जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग है क्या कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिक फ्लिक्स को कंट्रोल कर सकती है, सेल डिवीजन को, ग्रोथ को, डिफरेंशिएशन को, ठीक है, डेवलपमेंट को, प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। वहीं जो सेल कम्युनिकेशन वो मैसेंजर सब्सटेंस के द्वारा हो सकता है, गैप जंक्शन के द्वारा हो सकता है, सरफेस प्रोटीन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर तो दो तरह के हमारे रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। एक तो सेल सरफेस रिसेप्टर, सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो भी अपनी देर से बात करते हुए आ रहे हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो वाटर के साथ घुलने वाला, तो ट्रांसमेम्ब्रेन को, जो लिपिड बैरियर उसको क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए उसकी जो रिसेप्टर है वो किस पे प्रेजेंट होगी, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होगी। सेल की सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होकर लिगेंड को रिसीव करते हैं, और अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, और सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करके अंदर भेजने का काम करते हैं। नेक्स्ट होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या होता है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर प्रेजेंट वाले क्या करते हैं, ऐसे लिगेंड जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर घुस जाते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हो गए, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक इसको अपन लिपिड लिखे, तो सेल के ट्रांसमेम्ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं, लिपिड बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, और उनका जो रिसेप्टर वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे रिसेप्टर को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, बाइंड करते हैं सेल की सरफेस से। वहीं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो कि हमारे सॉल्युबल रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, स्मॉल होते हैं, हाइड्रोफोबिक इसके सिग्नल्स होते हैं। इसका जो रिसेप्टर है वो हमारे टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके बेसिकली साइटोसोल या न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है,
अगर इसमें देखिए तो सिर्फ ब्लू कलर की सिग्नलिंग है तो उसको सर्वाइव करने के काम करेगा। ब्लू के साथ अगर येलो कलर की भी इसको सिग्नलिंग मिल रही है तो ग्रो के साथ डिवाइड करने का काम करता है। ग्रीन कलर की मतलब वो डिफरेंशिएट होने का भी काम करता है। तो ऐसे अलग अलग सिग्नलिंग को अलग अलग में अफेक्ट करते हैं। ऐसे अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं एसिटाइलिन क्लोरीन का। अगर एसिटाइलिन क्लोरीन हमारे हार्ट पेस मेकर के सेल के ऊपर जाता है तो वो क्या करता है, डिक्रीज करता है हार्ट की जो हार्ट बीट है या हार्ट रेट है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। अगर वही एसिटाइलिन क्लोरीन हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर चलाएगा तो वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करेगा। अगर वही एसिटाइलिन क्लोरीन सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चलाएगा तो वो सलाइवा को सिक्रीशन कराने का काम करेगा। तो हर एक जगह एसिटाइलिन क्लोरीन का फंक्शन अलग अलग है। हार्ट के पास जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है हार्ट रेट को, सलाइवरी ग्लैंड के पास जा रहा है तो सिक्रीशन करा रहा है सलाइवा का, स्केलेटल मसल्स के पास जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा, सेल सिग्नलिंग का इंट्रोडक्शन देख लिया। टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग में ऑटोकाइन, पैराकाइन, एंडोकाइन, हिस्टोकाइन, सिनेप्टिक सिग्नलिंग देख ली। ऑटोकाइन बेसिकली वो सेल जो खुद को ही एक्टिवेट कर रहा है, पैराकाइन नियर बॉडी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, एंडोकाइन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एक्टिवेट हो रहा है, जिसका काइन जो हमारे जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है, सिनेप्टिक जो दो नर्व के बीच में सिनेप्टिक क्लिफ्ट के द्वारा जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है वो सिनेप्टिक सिग्नलिंग। टाइप्स ऑफ सिग्नल में दो तरह के लिगेंड होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो साइटोसोल में प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर में तीन रिसेप्टर की बात करेंगे, एक होता है आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, एक जीपीसीआर और एक एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर के अंदर बेसिकली उसका जो तीन डोमेन हमारा प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन जहाँ पे जो लिगैंड आके कंबाइन करेगा, एक हमारा हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्प्रेनिंग रीजन और एक होता है हमारा इंट्रासेलुलर डोमेन जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जो भी एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन रिसीव किया उसको वो इंट्रासेलुलर डोमेन सेल के अंदर को ट्रांसमिट करने का काम करता है। इसके अंदर